अपना परिचय दीजिए, नाम छोड़ करके। सर, मेरे जिले का नाम पूर्वी चंपारण है। मैंने प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के और 10वीं तक की पढ़ाई मैंने ग्रामीण क्षेत्रों से किया है। और इंटर से लेकर के मैंने एमए तक की पढ़ाई मैं मुंशी सिंह महाविद्यालय, जो पूर्वी चंपारण जिले के अंतर्गत आता है, वहाँ से मैंने अपनी पढ़ाई का अध्ययन किया है सर। कब किया ग्रेजुएशन? सर ग्रेजुएशन 2016 में पास आउट हुआ हूँ और एमए सर 2018 में सर किया। अच्छा, आप ग्रेजुएशन क्या है? सर ग्रेजुएशन में सर मेरा पॉलिटिकल सर साइंस रहा है पॉलिटिकल सब्जेक्ट। साइंस। यस सर। और अपना क्या है? सर एलएसडब्ल्यू है सर। अच्छा, पॉलिटिकल साइंस आपका ऑप्शनल है? यस। ऑनर्स ऑनर्स सर पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। यस सर। अच्छा, एक चीज बताइए, राज्य, प्रांत, देश और राष्ट्र, इन सभी शब्दों में क्या अंतर है? और भारत के संविधान में कहाँ कहाँ इनका वर्णन है, बताइए। सर मूलतः इसका जो है वर्णन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सर इसका वर्णन किया गया है। किसका? सर इन सारे चीजों का जो है सर भारतीय संविधान के प्रस्तावना और संविधान में भी सबका वर्णन किया गया है। और कहाँ कहाँ किया गया बताइए संविधान में? सर अनुच्छेद 1 देखेंगे तो अनुच्छेद 1 जो है यह एक राज्यों का संघ है सर। हाँ। तो आर्टिकल 1 में सर इसका व्याख्या किया गया है। और आगे बताइए, देश कहाँ है? सर देश जो है सर प्रेम्बल में सर इसकी व्याख्या किया गया है सर। देश का प्रियम्बल में है। राष्ट्र का? सर राष्ट्र का सर अंतर बताइए, सब में क्या अंतर है? सर जो समाज होती है जी। तो समाज का एक संगठित रूप जो है यह राज्य को अवधारणा को सर सूचित करता है सर। और राज्य जो है एक तरह से राज्य जो है राज्य को सर दो भागों में बांटा गया है सर। जो एक केंद्रीय यह एक केंद्रीकरण और यह जो है एकात्मक रूप से जब हम डिवाइडेशन करेंगे तो सर केंद्रीकरण जब करेंगे सर तो वहाँ जो है केंद्रीकरण करने के पश्चात सर वह केंद्रीय रूप से जो है वहाँ केंद्र की सत्ता प्रदान होगी सर। और राज्य स्तरीय पे जो है सर यह कई सारे उपवर्गों में बढ़ जाएंगे सर। तो उपवर्गों में बढ़ने के कारण हम इसे सर खंड कह सकते हैं या प्रांत कह सकते हैं। और इन प्रांतों का एक कलेक्शन जो है हम देश के रूप में सर कह सकते हैं सर। और बिहार क्या है? सर बिहार जो है सर यह एक सर प्रांत है सर। और भारत? सर प्रांत सर यह एक राज्य के रूप में है सर जाना जाता है। बिहार प्रांत है, ये कहाँ दिखता है, कैसे दिखता है, कैसे डिफाइन करिएगा कि एक प्रांत है? चूंकि सर हम जानते हैं कि जब देश को डिफाइन करना होता है सर तो सर जैसे हम कहते हैं कि यूपी एक तरह का प्रांत है और बिहार एक तरह का प्रांत है। और इन प्रांतों का जो है यह कलेक्शन एक तरह से नहीं, वो ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन आप एक कोई खासियत बताइए जिसके कारण आप डिफाइन कर सकें कि बिहार एक प्रांत है और भारत एक देश है। सॉरी सर, विशेष सर इसके बारे में नहीं बता सकता। पासपोर्ट कौन जारी कर सकता है? सर पासपोर्ट या होम मिनिस्ट्री सर जारी करती है सर। यानी जो राज्य होता है वो पासपोर्ट जारी करता है? नहीं सर, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो होम मिनिस्ट्री सर होता है। स्टेट, राज्य नहीं बोल रहे हैं, राज्य बोल रहे हैं, जो स्टेट है वो स्टेट जारी कर सकता है पासपोर्ट। नहीं, मैं बता रहा हूं स्टेट जारी कर सकता है। तो भारत एक स्टेट है, बिहार एक प्रांत है क्योंकि बिहार
राज नहीं है, राज नहीं है बिहार। वो नहीं एक पासपोर्ट दे सकता है आपको। सर पासपोर्ट जो वीजा बोलते हैं सर, वो पासपोर्ट। बिल्कुल जी। बिल्कुल। आप भारत के नागरिक हैं या बिहार के नागरिक हैं? सर मैं सर बिहार का सर बिहार सर राज्य के अंतर्गत जो यह देश इंडिया है, इसका सर मैं एक नागरिक हूँ सर। अच्छा, आर्टिकल 13 पढ़े हैं? यस सर। बताइए क्या है आर्टिकल 13 में? आर्टिकल 13 जो है, यह जो हमारे फंडामेंटल राइट है, तो फंडामेंटल राइट को छोटा या बड़ा जो जो करने का अधिकार है, वह सर इसी में सर निहित है। आर्टिकल 142 जानते हैं क्या है? सर सॉरी सर, अनुच्छेद 142। 142 सॉरी सर, नहीं जानते। क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध में काफी चेंज देखा जा रहा है, ठीक है। खास के मिडिल ईस्ट में 2 धारा बन रही है। भारत के संदर्भ में यह लाभदायक है या हानिकारक है? सर क्वेश्चन सर दोबारा से सर बोला गया सर। मिडिल ईस्ट में जियो पॉलिटिक्स में चेंज हुआ है, क्या चेंज हुआ ये बताइए पहले। ग्रीन पीस में सर। मिडिल ईस्ट, पश्चिम एशिया। पश्चिम उत्तर एशिया में सर। बताइए, श्रमिक किसे कहते हैं? सर यह वैसे व्यक्ति को हम सर श्रमिक कहेंगे जो किसी नियोक्ता के यहाँ कार्य करता है, और कार्य करने के पश्चात जो है वह जो है भुगतान को इच्छा रखता है, और भुगतान की इच्छा रखने के पश्चात जो नियोजक जो है उसके द्वारा जो है जो भुगतान करता है, वह भुगतान जो है पैसा मुद्रा के रूप में होता है सर, उसे हम सर नियोक्ता कहेंगे। बताइए, बिहार सरकार कुल कितने श्रेणी में श्रमिकों को विभाजित किए हैं? सर 4 सर श्रेणियों में जो है इसे डिवाइडेशन किया गया है बिहार के श्रमिकों को सर। बता सकते हो वर्तमान में बिहार सरकार जो मूल्य निर्धारित किए है न्यूनतम मजदूरी का, कितना कितना है चारों श्रेणियों का? सर जो अकुशल सर जो मजदूर है, उसका प्रतिदिन का जो मजदूरी है वह 287 रुपया, और पर महीने के हिसाब से उसे 6674 रुपया प्रदान की जाती है। और जो अर्ध कुशल है उसे 299 प्रतिदिन के हिसाब से, और 7700 सर समथिंग है जो पर महीना के सर हिसाब से दिया जाता है। और जो कुशल मजदूर है उसे 444 रुपये पर डेज, और उसे 7764 रुपए सर जो है पर ईयर के हिसाब से सर उसे प्रदान किया जाता है। और सर जो सेमी स्किल्ड जो श्रमिक होते हैं उसे 444 रुपये पर डेज के हिसाब से, और 11,544 रुपए के हिसाब से पर मंथ सर उसे न्यूनतम राशि प्रदान की जाती है सर। स्किल्ड और सेमी स्किल्ड या अस्किल्ड है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं? सर्टिफिकेट के हिसाब से या काम के हिसाब से? सर स्किल्ड वैसे सर श्रमिक होते हैं जो उनकी कार्य कुशलता को देखते हुए, और कार्य कुशलता को देखते हुए उनके पास अधिक अनुभव की सर जानकारी भी रहती है, जिसके अनुसार सर वह उसे जो है स्किल्ड के रूप में सर उसे जानते हैं सर। जैसे एक
सर्टिफिकेट का क्या योगदान है? अगर कोई बोलता है हम आईटीआई किए हुए हैं और कोई बोलता है हम नहीं हैं, इसका राज्य के जो नीति निर्धारण होता है उसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड का, उसमें सर्टिफिकेट का क्या योगदान होता है? सर मेरा मानना है कि जो जो सर्टिफिकेट स्किल्ड जैसे आईटीआई हम कर लिए हैं, तो आईटीआई करने के पश्चात सर जो है मुझे उसके बारे में सर एक आईटीआई सर्टिफिकेट के रूप में मुझे प्रदान है, लेकिन स्किल्ड नहीं है सर। तो वह एक कागज के रूप में सर उसे हम जान सकते हैं। लेकिन मेरे पास सर सर्टिफिकेट नहीं भी है, लेकिन मुझे सर 10-15 साल का सर उसमें एक्सपीरियंस है, तो मैं सर एक योग्य स्किल के रूप में सर मैं माना जाऊंगा। लेकिन सरकार हमेशा दोनों चीज को देखती है। अभी बिहार सरकार ने टीचर का जो डिस्प्यूट था उसमें सीधा बोल दिया कि जिनके पास बीएड है या कुछ क्राइटेरिया है वो उनको हमने ये रिकॉग्निशन किया और जिनके पास नहीं है उनको नहीं रिकॉग्निशन किया। तो सर्टिफिकेट राज्य के मामले में हमेशा काम करेगा, लेकिन असंगठित क्षेत्र जहां है वहां आप काम के हिसाब से देख सकते हैं। यस सर, यस सर। अभी कुछ राज्यों ने लेबर लॉ में कुछ चेंजेस किए हैं, क्या आप बता सकते हैं कि क्या चेंज हुआ है और किस किस राज्यों में किया है? सॉरी मैडम, आवाज फ्रेश नहीं आ रही। वर्तमान में कुछ राज्यों ने लेबर लॉ में कुछ चेंज किए हैं कोरोना संकट के दौरान में, तो किन किन राज्यों में चेंज किए हैं और क्या चेंज किए हैं बता सकते हैं? क्या चेंज किए हैं मैडम? सॉरी, आवाज फ्रेश नहीं है। बिहार ने तो कारखाना का परिभाषा चेंज किया है, जो लिमिटेशन है उसमें श्रमिकों को कार्य करने की, उसको चेंज किया है। क्या आप उसको बता सकते हैं कितना था और कितना किया गया है? कारखाना में मैडम श्रमिकों की संख्या आप पूछ रहे हैं? जो नया लेबर लॉ चेंज हुआ है कोरोना संकट के दौरान, यस इसके बारे में नहीं है, आपको बताएं। सर, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में इस वैश्विक महामारी को देखते हुए बिहार सरकार के द्वारा खगड़िया जिला से एक योजना की शुरुआत किया गया है। गरीबी कल्याण गरीब प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना की शुरुआत किया गया है, जिसमें मैं उस योजना की बात नहीं कर रही हूँ, पूछ रही हूँ कि कारखाना की लगभग परिभाषा को चेंज कर दिया गया है श्रम मंत्रालय के द्वारा, श्रम मंत्रालय के द्वारा। तो क्या करेंगे, क्या चेंज नाश्ता नहीं देवे को? सॉरी सर, फिर से आवाज नहीं सुना दे रही। वर्तमान श्रम मंत्री कौन है? भारत के श्रम मंत्री अभी कौन है? रोटी 4 रोटी खा दे रहता है सर, भारत के वर्तमान में श्रम मंत्री कौन है? 12 बजे में खोल भारत के श्रम मंत्री सॉरी मैडम जी। हेलो, यस सर। आप बिहार प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं? सर, प्रशासन में क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको आकर्षित करती है? सर, प्रशासनिक सेवा क्षेत्र में आने का सर मेरा मुख्य सर उद्देश्य यह है कि यह एक सर यह ऐसा कम्युनिकेशन है जो अन्य सेवाओं में सर देखने को सर नहीं मिलता है, पहला कारण। दूसरा कारण, इसका वर्क प्रोफाइल एक तरह से एक ऐसा प्रोफाइल है जो वंचित वर्गों को जो है वंचित वर्गों को जो मुख्य धारा में जोड़ने का सर काम सर किया जा सकता है। आप किस जिला से आते हैं? सर, पूर्वी चंपारण जिला से सर आता हूँ। पूर्वी चंपारण। यदि आपको पूर्वी चंपारण का एसडीएम बना दे तो कौन 3 प्रमुख समस्याओं का समाधान करना चाहेंगे? ये आप दायरा हटा दीजिए कि आप नहीं बन सकते वहाँ का, क्योंकि आप जिस जिला के निवासी हैं, यदि आपको वहाँ का एसडीएम बना दे
तो कौन 3 प्रमुख समस्या को सबसे पहले आप समाधान करना चाहेंगे? सर यहाँ जो है नॉर्थ बिहार में सर पूर्वी चंपारण आता है सर। तो यहाँ की सबसे प्रमुख समस्या सर बाढ़ पीड़ित सर यह जिला है। तो बाढ़ पीड़ित से सबसे ज्यादा सर क्षति जो है कृषि क्षेत्रों को होती है। जान माल की भी हानि होती है, लेकिन इससे ज्यादा जो है ठीक कृषि है, क्षेत्र को होता है सर। तो कृषि क्षेत्र में सर मैं सबसे पहले देखना चाहूंगा। दूसरा सर दूसरा सर मैं शिक्षा के क्षेत्र में सर मतलब मेरा प्रयास रहेगा कि शिक्षा क्षेत्र में अच्छा से अच्छा सर मैं योगदान दे सकूं। और सर तीसरा क्षेत्र सर मेरा यहाँ के सर पर्यटन क्षेत्रों में सर बढ़ावा को सर लेकर के सर जो है सर यहाँ मेरा मुख्य रूप से यहाँ योगदान रहेगा। पूर्वी चंपारण के 5 प्रसिद्ध हस्तियों का नाम बताइए जो राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर उनका नाम हो। सर पहला जो वर्तमान में यहाँ का सांसद और पूर्व सर केंद्रीय कृषि एवं कल्याण मंत्री रह चुके हैं माननीय सर राधा मोहन सिंह जी। और दूसरा जो है पर्यटन मंत्री वर्तमान में जो प्रमोद कुमार हैं वह। और तीसरा ऐसे नेता को गिनाएंगे तब तो बहुत हो जाएगा। मैं 5 प्रसिद्ध व्यक्तियों जो साहित्य में हो या मीडिया में हो या सिनेमा जगत में हो या स्वतंत्रता संग्राम में हो, ऐसे 5 व्यक्तियों का नाम बताइए। सर जॉर्ज ऑरवेल जो यहाँ मतलब बिहार से जुड़े हुए हैं, जो यह इंटरनेशनल लेवल पे अपना एक छाप छोड़ चुके हैं, जॉर्ज ऑरवेल सर, मैं उनका भी नाम लेना चाहूंगा। और उसके बाद सर माननीय राधा मोहन सिंह जी हैं। और तीसरा सर मैं तीसरा यहाँ जो है ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट क्या रहा है? सर पॉलिटिकल का साइंस रहा। पॉलिटिकल का साइंस क्या है? सर LSW है सर। LSW का शासनिक सेवा में क्या योगदान है? LSW सर चुनाव करने के LSW जो है यह विषय मुख्य रूप से यह कई तरह के श्रम अधिनियमों का अध्ययन कराता है। और इसमें जो सामाजिक समस्याएं हैं उन सामाजिक समस्याएं और उसका समाधान भी इस विषय में पढ़ना है। और कई तरह के जो है औद्योगिक विवाद और औद्योगिक समाधानों को इसमें सर पढ़ना है। ठीक है जी। सुमन जी, पूर्वी चंपारण के 3 ऐतिहासिक स्थलों के बारे में बताइए। 3 ऐसे ना ऐतिहासिक सर केसरिया का बौद्ध स्तूप सर। उसके बाद लौरिया अरेराज का जो मौर्य स्तंभ है सर वह है। और तीसरा सर जॉर्ज ऑरवेल की सर जो जन्म स्थली है वहाँ पे सर वहाँ को भी सर वर्तमान में मतलब कि मॉडलिंग किया गया है सर। यह सर 3 प्रमुख स्थली है सर यहाँ की। ठीक है, कल फीडबैक हुआ होगा आपको। ठीक है, थैंक यू सर। गुड इवनिंग।